हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम देख रहे थे कि किस तरह से जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट था उसकी उत्पत्ति हुई थी। और उसमें हमने देखा था जो हमारा पश्चिमी घाट था उसकी उत्पत्ति हमारा सबमर्जेंस अर्थात निमज्जन से हुई थी, और जो पूर्वी घाट था उसकी उत्पत्ति इमरजेंस अर्थात उत्थान से हुई थी। उसके बाद हम कवर कर रहे थे अपना प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रीय अध्ययन से। उसमें हमने देखा था जो हमारा विंध्य पोर्शन था और उसमें जो अरावली था, इसको हमने कम्प्लीटली देखा था। उसके बाद में हम देख रहे थे अपना पश्चिमी घाट में हमने एक ओवरऑल सिर्फ व्यू डाला था, उसको हम बाद में देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमारा ये भारत का मैप हो तो यहाँ पर था हमारा अरावली, इसको हमने देखा था, और यहीं पर विंध्य था। अब जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा था इसके कुछ स्थानिक नाम थे, जैसे यहाँ पर था हमारा विंध्य, यहाँ हमारा भांडेर था, और यहाँ कैमूर था। अब उसी तरह से यदि हम यहाँ पर अपने सतपुड़ा की रेंज में देखें तो इसी जो इसके कुछ स्थानिक नाम हैं, उसमें आ जाएगा पहला है हमारा राजपीपला, यहाँ एक दो करके लिख दे रही हूँ, ये है राजपीपला। उसके बाद है हमारा गाविलगढ़, यहाँ है महादेव, फिर मैकाला, और फिर अमरकंटक। यहाँ पे जो लास्ट में देखेंगे अमरकंटक है हमारा, यहीं से हमारी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। आप देखेंगे यहीं पर अगर एटलस में देखेंगे तो यहाँ से हमारी चारों दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे हो जाएगा, ऊपर हमारी जाती है सोन नदी, इधर जाती है दामोदर नदी, और इधर आती है एक है हल्दो नदी। तो ये बताने का सिर्फ इतना ही पर्पज था कि जब हमारी किसी भी क्षेत्र से चारों दिशाओं में नदियां बहती हैं तो उनसे कहते हैं रेडियल ड्रेनेज, अर्थात रेडियल ड्रेनेज, आर्य प्रवाह। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन है, ये आर्य प्रवाह। ये हो गया हमारा सतपुड़ा के बारे में जो हमने लिखा। यहाँ पर ये लिंक करेंगे ए बी सी डी, और यहाँ है ए बी सी डी ई। ये हो गया हमारा सतपुड़ा के बारे में। अब सतपुड़ा के बारे में भी हमने देखा था, जो हमारा ये बना हुआ था, जो हमारा बना हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, चूंकि हमारा ये ऊपरी पोर्शन कवर हो रहा है तो अभी हम सतपुड़ा में जाते हुए यहाँ पर एक है हमारा छोटा नागपुर का पठार, उसे देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, ये है छोटा नागपुर का पठार। तो हम यहाँ कवर कर रहे हैं, हमारा है छोटा नागपुर का पठार। नागपुर का ये देखेंगे आज, ये भी हमारा जो बना हुआ था आर्यन काल में है, आर्यन प्लस धारवेड़ियन। काल में बना हुआ था। यहाँ हम देखेंगे, जिससे बड़ा करके देखें अपना छोटा नागपुर का पठार जो है। आप देखेंगे एटलस में एक नदी जाती है जो इसे दो भागों में डिवाइड करती है, छोटा नागपुर को। देखिए वो कौन सी है, यहाँ पे जगह हमारा ये है, यहाँ से नदी जा रही है हमारी दामोदर नदी।
याद होगा आपको जो हमने कहा था कि यहाँ पर जब भ्रंशन आया था उसमें हमारा गोंडवाना लैंड में और उसके साथ ही हमारे भारतीय प्लेट में, तो उसी भ्रंशन में एक नदी बह रही थी जो हमारी दामोदर नदी थी। यहाँ आप देखेंगे ये जो है हमारा, ये है रांची का पठार और ये है हजारीबाग का पठार। यहाँ पर आप देखेंगे उड़ीसा में है एक, यहाँ पर, और एक यहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। इसका नाम होगा रामगढ़। देखिए एटलस में रामगढ़ की पहाड़ियाँ, और ये हमारा गड़जात की पहाड़ी। यहाँ साथ में इसके होगा, जिसे कहते हैं राजमहल पहाड़ी, राजमहल हिल। तो ये है हमारा छोटा नागपुर। अब इसे हम देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये जो हमारा है छोटा नागपुर का पठार, ये हमारा आर्कियन प्लस धारवेडियन है, और साथ में आप देखेंगे ये जो हमारी क्रिस्टलाइन रॉक है, जो कि मेनली कहाँ है, हमारे झारखंड में। इसे आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा है, कहा जाता है रूर ऑफ इंडिया, क्योंकि एकदम पूरा खनिज से भरा हुआ, जैसे कहें कि धात्विक अधात्विक सभी प्रकार के यहाँ खनिज पाए जाते हैं, तो ये खनिज युक्त है। अब आपके लिए सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो रूर है ये कहाँ से आया, अर्थात ये कहाँ पर है, जो हम यहाँ कह रहे हैं कि रूर ऑफ इंडिया, तो ये रूर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये आप देखिएगा अपने एटलस में या फिर जहाँ कहीं भी होगा रूर शब्द कहाँ है इसमें। ये हो गया हमारा रूर ऑफ इंडिया, और साथ ही जो इसमें ये धात्विक अधात्विक इतनी सारी खनिज पाई जाती हैं, प्लस अधात्विक, जैसे आप यहाँ देखेंगे लोहा तांबा जो भी है, उसके बाद में सॉरी जो हमारा मैग्नीज अभ्रक, ये सब यहाँ कोडरमा में अभ्रक भी मिला है। तो धात्विक अधात्विक सभी प्रकार के खनिज हैं, इसीलिए कहा जाता है इसे मिनरल्स हार्टलैंड ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। अब यहाँ आप देखेंगे जो ये हमारा राजमहल की पहाड़ी है, जिस तरह से हमने एक हॉट स्पॉट का जिक्र तब किया था जब हम पढ़ रहे थे अपना दक्कन का पठार, उसमें था हमारा रियूनियन हॉट स्पॉट, उसी तरह से यहाँ एक हॉट स्पॉट है जिसे कहते हैं करगिलियन हॉट स्पॉट। करगिलियन हॉट स्पॉट बसाल्टिक है, इससे ही हमारा बना हुआ है राजमहल हिल्स। अब यहाँ आप देखेंगे राजमहल हिल्स के जस्ट ऊपर थोड़ा दूर पर यही है हमारा मेघालय का पठार। तो ये जो हमारा राजमहल है और जो हमारा मेघालय का पठार है, इसके बीच में एक गैप आप देख रहे हैं, ये हमारा मेघालय का पठार। यहाँ देखेंगे बीच में कुछ गैप दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, चूंकि ये हमारा राजमहल, और यहाँ पर आप देखेंगे मेघालय में कुछ पाई जाती हैं पहाड़ी, जैसे गारो खासी जयंती है, तो यहाँ जो हमारा पहला है ये है गारो। तो इन दोनों के जो गैप को कहते हैं यहाँ पर राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं मालदा गैप। आप देखेंगे जो ये हमारा है सब एक ही प्लेट के पोर्शन है, बस यहाँ पर कुछ धंस गए हैं, कुछ उठ गए हैं, किसी तरह से यहाँ पर गैप बना है और यहाँ पर पहाड़ी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये हमारी ये प्लेट है, तो ये जो हमारा राजमहल हिल्स है, ये हो गया हमारा राजमहल हिल्स, और ये है मेघालय हिल, मेघालय प्लेट भी।
यहाँ पर आप देखेंगे गैप जो है ये, यहाँ पर नदियों द्वारा फिर काफी समय से अपने अवसाद निक्षेपित किए जाते रहे, उसके बाद में ये बना हमारा मालदा गैप। ये हो गया हमारा छोटा नागपुर। अब यदि हम देखें इसे ब्रॉड करके कि हमारा जो मेघालय का पठार है, इसे हम यहाँ देख रहे हैं मेघालय प्लेटू। अब यहाँ हम देखते हैं अपना मेघालय के पठार से, यहाँ यही हमारा रहेगा जो हमारा था अभी राजमहल है, और यहाँ था छोटा नागपुर का पठार। यहाँ आप देखेंगे कुछ पहाड़ियाँ हैं जैसे गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। तो ये हमारी गारो, खासी, जयंतिया और ये मिकिर, रेंगमा। अब यहाँ पर आप ये इसकी विशेषता देखें, यहाँ पिछले में जो था ये छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है छोटा नागपुर के पठार की, वो पाई जाती है राजमहल हिल्स में, जो कि है माउंट पारसनाथ। माउंट पारसनाथ, इसकी आप देखेंगे जो ऊंचाई है वो लगभग 1366 मीटर है। ये इसमें हमारी सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ हम देखें इसकी विशेषता, तो फिर ये हो जाएगा, पहला तो ये फेमस है अपनी जैव विविधता के लिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर जो चेरापूंजी और मौसिनराम जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है वो भी यहीं पर है। तो पहला हो गया हमारी जैव विविधता के लिए फेमस है, दूसरा हमारी यहाँ पर देखेंगे आप जो जनजाति प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जनजातियां हैं वो भी, इनकी संख्या भी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर जनजाति पाए जाते हैं। तीसरा हमारी जो चेरापूंजी और मौसिनराम है, चेरापूंजी, मौसिनराम, ये यहाँ पाई जाती है। अब यदि हम कहें कि जो हमारा ये मेघालय का पठार है, यहाँ पर वर्षा की कमी पाई जाती है, तो सुनने में बड़ा ऑड लगेगा कि यहाँ पर ये दो क्षेत्र हैं जिनमें सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है, उसके बाद भी यहाँ वर्षा पानी की कमी है। तो इसका रीजन ये है कि चूंकि जो हमारा मेघालय पठार है ये भी हमारा बना हुआ है प्री कैम्ब्रियन में, तो इसकी चट्टान भी, अब शिलोंग था हमारा जो जाके उधर से टक्कर मारा, तो वहां पे सिंटैक्सियल इवेंट आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि एक तो ये पठारीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ढाल है, तो जब वर्षा होती है तो बह जाती है, उसके बाद में अर्थात यहाँ संचय नहीं हो पाता जल का। और दूसरा, यदि अभी यहीं पर अवसादी चट्टान होती तो वहां पर हम कहते कि एक भूजल क्रिएट हो जाता, अर्थात वहां पर पानी रिश्ता नीचे जाता और भूजल बन जाता। लेकिन पठार होने के कारण, और ये इतना कठोर है आर्कियन काल की, यहाँ पर जो हमारा भूजल है वो भी नहीं बन पाता, तो भूजल की कमी के कारण और जो जल संचय भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बरसात के महीनों में जहाँ जब भी वर्षा होती है तब तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन शेष समय में हम कहें तो फिर यहाँ पर पानी की या जल की कमी होती है। रीजन क्या है? यही कि यहाँ पर एक तो जल संचय नहीं हो पा रहा है, दूसरा भूजल नहीं बन पा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा जल की कमी। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ चोटी देखें अपनी गारो, खासी, जयंतिया में, अभी तक हमने जितनी भी चोटियां देखी उनमें था, हमने जो अरावली में देखा था लगभग गई थी 1722 जो गुरु शिखर थी, और उसके बाद में यहाँ हमने देखा अभी माउंट पारसनाथ छोटा नागपुर में, वो थी हमारी 1366। अभी तक हम अर्थात कहें कि जितनी भी हमने चोटियां देखी इसमें दक्षिण में, अभी तक कोई भी 1500 या फिर 1722 तो गई है, 2000 अर्थात क्रॉस नहीं की है। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमारी गारो और खासी है, यहाँ हमारा गारो में पाया जाता है एक चोटी है जिसे कहते हैं नॉकरेक, नॉकरेक। इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 1400 समथिंग है। और उसके बाद में यहाँ देखिए खासी में, तो ये हमारा यहाँ पर एक पाई जाती है चोटी जो कि है शिलोंग। इसकी आप देखेंगे लगभग है 1900, ये 1900 मीटर लगभग जो भी हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक जितनी भी हमने यहाँ हिमालय के बाद जितनी भी चोटियां पढ़ी हैं उनमें से जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, तो सबसे ऊंची है ही,
लेकिन उनमें भी सबसे ऊंची हमारी कौन सी है, शिलोंग है, क्योंकि हमारी अभी तक जो हाईएस्ट गई थी वो 1722 गुरशिखर की थी, और अभी यहाँ देख रहे हैं तो ये 1900 समथिंग है। तो ये हो गया हमारा इसमें। और यदि हम यहाँ पर देखें जो हमारा मिकिर और रेंगमा है, तो हम कहें जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार बना है उसका अगर हम सबसे पूर्व का हिस्सा देखें तो वो कौन सा है हमारा, मिकिर और रेंगमा। तो ये हो गया हमारा यहाँ की चोटी। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारा कवर हुआ पोर्शन है, यदि यहाँ पर हम देखें और ये एक और चीज के लिए फेमस है, पहले वो देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर पोर्शन है ये वाला, एक टर्म आती है रेड होल माइनिंग, रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग अर्थात यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसमें क्या करते हैं कि छोटी छोटी सुरंगें बना करके उसके बाद उसमें बच्चों को घुसा करके माइनिंग करवाई जाती है। तो एक तरह से ये बहुत ही अनसेफ माइनिंग है, अपनी अनसेफ माइनिंग के लिए फेमस है। जिसे कहें तो ये हमारा ये करंट का पोर्शन है। ये हो गया हमारा रेड होल माइनिंग। अब यदि यहाँ पर देखें अपना जो हमने अभी तक कवर किया है, जो हमने प्रायद्वीपीय पठार को डिवाइड किया था 3 भाग में, एक था हमारा उत्तर केंद्रीय पठार, दूसरा था यहाँ पर पूर्वोत्तर पठार। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारा यहाँ से जाती है 22 डिग्री रेखा, तो यहाँ आप देखेंगे मध्य भारत का जो पठार है उसमें हमारा यहाँ पर हमने देखा अरावली का पठार, सॉरी अरावली जो चोटी थी, श्रृंखला थी पर्वत, अरावली हो गया, बुंदेलखंड या पहले कहें बिंद हो गया, बुंदेलखंड। उसके बाद एक हमारा जो पहाड़ी है वो है बघेलखंड। बघेलखंड में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगभग इसी का एक्सटेंशन है। ये हो गया बघेलखंड, ये भी कवर हो गया। उसके बाद हमने देखा अभी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो ये तो हो गया हमारा मध्य भारत का जो पठार था वो लगभग कवर हो गया। यहाँ पर हमने देखा था जो अभी पूर्वोत्तर का पठार, तो उसमें हमने देखा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार ये भी हमारा कवर हो चुका है। तो अब हमारा बचा क्या है, डकन ट्राइब जो हमने देखा था लास्ट में, 3 पोर्शन थे। तो पहला हो गया हमारा ये, दूसरा ये, तीसरा हमारा था दक्कन का पठार जो कि था। अब ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है, उसमें हम देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था बिंद वाला, इस तरह से यहाँ से हमारा जाता है यहाँ गया था अरावली, यहाँ हमारा बिंद था। यहाँ हमारा हो जाएगा सतपुड़ा। इसके हमने अभी तक कुछ स्थानिक नाम देखे थे, जैसे था हमारा इसमें सतपुड़ा में था हमारा महादेव, मैकाल, इसके ऊपर था हमारा ये राजपीपला और गाविलगढ़, मैकाल तथा अमरकंटक। अमरकंटक में हमने देखा था ये एक आर्य प्रवाह, चूंकि यहाँ से चारों दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती हैं। अब यदि हम यहाँ पर सतपुड़ा की विशेषता देखें, तो ये हमारा सतपुड़ा जो बना था ये भी हमारा कब बना हुआ था, जो था इसमें आर्कियन काल में, ये हम कहें आर्कियन प्री कैम्ब्रियन में। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखना, इसके हमने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन से स्थानिक नाम है, और ये है आर्कियन काल में अर्थात प्री कैम्ब्रियन में बना हुआ है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो जो हमारा एमपी के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है, नाम है उसका मलांज खंड, मलांज खंड। यहाँ देखेंगे अपनी खनिज के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खनिज है, तो खनिज के लिए फेमस है। यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे यहाँ हो जाएगा छिंदवाड़ा, बालाघाट,
बालाघाट, जो कि है हमारे मध्य प्रदेश में। और इसके नीचे आ जाएगा हमारा, यहाँ पर है नागपुर व भंडारा, भंडारा और नागपुर, भंडारा व नागपुर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पाए जाने वाले एक स्थान ऐसा है जो मतलब खनिज के लिए अपने बहुत ज्यादा फेमस है। अब यदि यहाँ पर हम देखें, जो हमारा पाया जाता है, एक लगभग तो ये कवर हो चुका है, इसके सतपुड़ा के बाद की जो रेंजेस है, यदि यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर कुछ चीजें जो भ्रंशन से बनी हुई है, जैसे ये बनाना नहीं है, बस जस्ट एक टेस्ट की भांति है, जैसे हमने जो अभी पीछे पढ़ा था वो हमारा ये। तो हम यहाँ पर कहें, यदि एक है, ये यहाँ पर एक नदी निकलती है, ये हमारा दूसरा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो हमारा 1 2 3 4 हमने लिखा हुआ है, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। नदी हमारी मतलब ये तो उठा हुआ पोर्शन है, ये नदी यहाँ से निकल रही है, बीच में घाटी बनी हुई है, और ये यहाँ हमारा हो जाएगा 1 2, ये वाले उठे वाले पोर्शन के लिए, और यहाँ नदी के लिए 3, इस वाले पोर्शन के लिए 4, इसके लिए 5, यहाँ पर है जो हमारा उठा हुआ पोर्शन ये वाला है, ये है 6। अभी तक जो हमने देखा उसमें हमारा मध्य भारत का पठार कवर हुआ है, और वो उत्तर तथा हमने देखा उसमें जो दक्कन ट्रैप में सतपुड़ा का। फिर यहाँ पर ये हमारा सतपुड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखें, एक प्लेट है, ये प्लेट इन द सेंस कि जो हमारा रीनियल हॉटस्पॉट था, जिससे हमारा दक्कन ट्रैप बना था, उसकी एक परत जो यहाँ पर 2 किलोमीटर की उठी हुई थी, वही है। अब यहाँ पर चूंकि हमने बताया हुआ था कि ये बसाल्ट से बना हुआ था, तो यहाँ पर जो इसका अपर्दन है, चूंकि ये सॉफ्ट होती है ग्रेनाइट के अपेक्षा, या फिर कहें ग्रेनाइट तो बहुत हार्ड होती है, तो ये सॉफ्ट है, तो इसका नदियों द्वारा अपर्दन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी कुछ नदियाँ आ रही हैं, और वो यहाँ से हमारी नदियाँ बह रही हैं। अब यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि इसका अपर्दन हो चुका है, तो यहाँ ये हमारा तो सतपुड़ा था, उसके बाद यहाँ बह रही थी ताप्ती नदी। ये कुछ चोटियां हैं हमारी, चोटियां मतलब कि जैसे ये हमारा पठारी क्षेत्र है, तो इसके कुछ उठे हुए पोर्शन हैं। आप एटलस में देखेंगे, यहाँ लिखा होगा हमारा, ये फार्मूले से इनके हैं, तो आसभा अर्थात ये ए है, ये एस है, बी और एच। अब ये आसभा क्या है, जैसे यहाँ पर ये हमारा अजंता, ये सतमाला, ये बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये इसके कुछ पठार हो गए। आप देखेंगे लगातार एक क्रम में दिखा हुआ है, ये इसका यदि हम सामने से देखें उसमें, तो उसका टॉप व्यू दिखाया गया है एटलस में। तो आप एटलस में देखेंगे, इसमें अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र एक तरफ से चोटियां दिखाई गई हैं, पठार दिखाए गए हैं। अब ये हो गए हमारे कुछ पठारी हिस्से। यहाँ आप देखेंगे जो हमारा सतपुड़ा है,
वो हमारा सतमाला है, ये सतपुड़ा। ये आप देखेंगे बना हुआ है किससे, ग्रेनाइट से, अर्थात बहुत ही हार्ड रॉक है, तो इसे इतना अपरदित नहीं किया जा सकता यहाँ पर। लेकिन हमारा ये बसाल्ट है, तो इसे ये जो इतना हमारा पोर्शन बना हुआ है, इसे हम कहें बसाल्ट लावा के अपर्दन, अर्थात बसाल्ट के अपर्दन से बना क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ नदी घाटियां बह रही हैं, लेकिन अभी यदि हम कहें कि इनकी तुलना में इस घाटी से करें, तो ये मतलब इतनी आसमान तुलना हो जाएगी कि इसे किया नहीं जा सकता। जैसे ये तो हमारा भ्रंशन से बना हुआ था, भ्रंश में हमारी नदी बह रही है, लेकिन ये नदी जो घाटी बनी हुई है, नदियों द्वारा ही बनाई गई है, तो इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा सतपुड़ा, और ये जो हमारा बना हुआ है एक तरफ से यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ, ये हो गया चारों हमारी रेंज। अब यदि हम इसमें देखें आगे इसके कुछ, ये तो यहाँ तक आप देखेंगे एटलस में, तो आपका लगभग ये कर्नाटक के जस्ट ऊपर तक का पोर्शन कवर हो चुका है। अब हमारा बचा हुआ है कर्नाटक के पठार से। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर था अरावली, ये था विंध्य, सतपुड़ा, उसके बाद ये हमारी अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर एक उठा हुआ पोर्शन है हमारा, जो कि है कर्नाटक, जो आपने देखा होगा कि बताया था आर्कियन काल में हमारा बना हुआ था, धारवाड़ का पठारिया था, ये कर्नाटक का पठार, यही है धारवाड़ का पठार। ये जो भी हमने अपर्दन ये दिखाया था कि ये जहाँ पर अजंता सतमाला ये जो भी है, ये मेनली दो नदियों से बना है। एक तो हमारी थी कृष्णा और दूसरी गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी तथा इनकी सहायक नदियों से ही अपर्दन किया गया था। अभी यहाँ पर देखें तो इसका यदि हम इसे विभाजन करें तो इसका दो पोर्शन मिलेगा। एक तो हमारा हो जाएगा उठा हुआ पोर्शन और दूसरा एक धसा हुआ पोर्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा उठा हुआ पोर्शन, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर लिख देगा इसकी विशेषता में, तो ये है पूर्व पूर्व में ऊंचा है, इसे कहते हैं मलनाड, मलनाड। और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये जो है पश्चिम में, यहाँ धसान है, इसे कहेंगे धसान इन द सेंस कि कंपेयर में इसके निचला पोर्शन है इसका, इसे कहेंगे मैदान। अब यहीं से हमारी जो आ रही थी पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसकी विशेषता हम देखें कर्नाटक के पठार की, तो यहाँ देखेंगे मेनली एक फेमस है सोना के लिए, सोना जो हमारा यहाँ पर मतलब पाया जाता है। यहाँ पर एक उसमें कोलार खान जो है ये पर है, तो सोने के लिए फेमस है। और यहाँ पर मतलब खनिज तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारी जो धारवाड़ है ये सील्ड है, तो यहाँ पर खनिज युक्त ये भी है। बना है ये हमारा प्री कैम्ब्रियन युग, हम कहें आर्कियन काल में। इसका पश्चिमी पोर्शन जो कहलाता है मलनाड और पूर्व कहलाता है, पश्चिमी कहलाता है मैदान और पूर्वी मलनाड कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कर्नाटक के पठार में। अब यदि हम इसके और नीचे आते हैं, यहाँ पर एक हिल्स देखेंगे आप, कर्नाटक में होगा बाबा बुदान करके है, एटलस में देखिए बाबा बुदान हिल्स, बीबी। इसमें जो यहाँ कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो आप देखेंगे है कुद्रेमुख। यहाँ पर हमारा ये उठा हुआ पोर्शन, यहाँ पर है एक चोटी जिसे लगभग इसकी है हाइट 1392 मीटर, ये हमारी कुद्रेमुख। अब हम इसके और नीचे आए, जो कि यहाँ पोर्शन बचा हुआ है इसका, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा नीलगिरी, ये है अन्नामलाई, और ये है इलायची हम कहें कार्डमम, इसका जो हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ, ये है अन्नामलाई और ये है नीलगिरी। और यहीं पर आप देखेंगे एक और हमारी है जो कि है पल्ली,
ये वो पोर्शन है जो हमने कहा था आपको, जब हमारी 3 घटनाएं हुई थी, जब हमारा जो भारतीय प्लेट थी यूरेशिया से टकराई थी, तो पीछे वाला पोर्शन जो हमारा उठा हुआ था, जो हमने कहा था कि यहाँ पर साउथ हिल कॉम्प्लेक्स नाम दिया हुआ था उसका, तो यही हमारा साउथ हिल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा इसका उठा हुआ पोर्शन। अब यदि आप देखेंगे तो एक बात हमने ये भी कही थी कि हिमालय के बाहरी जितनी भी चोटियां हैं, अभी तक हमने देखा था जो सबसे ऊंची हमारी चोटी गई है वो है जो शिलोंग थी, वहां पर मेघालय के पठार में लगभग 1923 करके है, तो वो हो जाएगी। और उसके बाद में अब हम यहाँ देखेंगे जो सबसे ऊंची चोटी अब बनेगी 2000 क्रॉस कर जाएगी, वो यहाँ पर बनेगी नीलगिरी के यहाँ पर जो बनी हुई है साउथ सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, ये है हमारा। तो यहाँ पर बनेगी सबसे ऊंची चोटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटियां हैं। पहली है हमारी अन्नामलाई में, जिसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी एटलस में देखिए इसकी हाइट कितनी है। और दूसरी है हमारी नीलगिरी में, जो कि है डोडा बेट्टा। एक हमारी तीसरी है, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तीसरी यहाँ पर हमारी अगस्त मलाई। यहाँ आप देखेंगे जो हमारी अनाईमुडी है, इसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर और ये है 2623 मीटर। तो वही हमने देखा कि ये हमारी अभी पहली एक ऐसी चोटी मिल रही है जो हमारी 2000 को क्रॉस कर रही है, 2000 मीटर की ऊंचाई को, और ये है लगभग 1800 समथिंग है। तो ये हो गई हमारी इसकी ऊंची चोटियां। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कुछ गैप दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर सपोज कोयम्बटूर यहाँ है, कोयम्बटूर, और यहाँ है कोचीन। अब यदि आपको यहाँ कोयम्बटूर से कोचीन तक जाना है तो यहाँ एक आपको पास मिलेगा, एक दर्रा या कह दें गैप मिलेगा, इसे कहते हैं पालघाट। पालघाट और वहाँ के स्थानीय नाम से पलक्कम ऐसे कुछ करके कहा जाता है, तो ये हो गया हमारा पालघाट। और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मदुरई है और यहाँ है हमारा तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ से अगर जाना हुआ ये तो इसे कहेंगे हम सेनकोटा, इस गैप को सेनकोटा गैप। ये हो गए उसके कुछ गैप और चोटियां जो हमने देखा, ये हमारी सबसे ऊंची थी और ये हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हो गया हमारा। अब यदि यहाँ पर हम देखें कुछ यहाँ पर हिल स्टेशन भी, तो नीलगिरी में है हमारा जो ऊटी है, हमारा यहाँ पर है नीलगिरी में ऊटी, लेकिन आप एटलस में देखेंगे तो वहाँ नाम लिखा है इसका उडगमंडलम, ये है ऊटी। दूसरा हमारा पल्ली में, जो कि है कोडाईकनाल, और तीसरा है हमारा यहाँ पर अन्नामलाई में, इसमें है ये मुन्नार। तो ये हमारे कुछ हिल स्टेशन हैं। अब आप देखेंगे ये जो हमारा ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, ये इसके अपने जो एक विशेषता रखता है, ये पहला तो है पर्यटन के लिए, दूसरा प्लांटेशन के लिए, अर्थात हम देखें जो मसाले की खेती, इलायची, उसमें ये सब, तो यहाँ पर इन सबका प्लांटेशन किया जाता है। अब हम देखें तो हमारा लगभग ये जो दक्षिणी पोर्शन था डेकन ट्रैप था, ये कवर हो चुका है। और वहाँ हमने देखा था हमारा मध्य भारत का पठार तो कवर हो ही चुका था, और पूर्वोत्तर का भी। और जो हमारा ये पश्चिमी घाट बचा हुआ है, इसमें यहीं पर हमें थोड़ा सा देख लें।
जो यहाँ पर आया था हमारा यही तो हमारा देखेंगे आप जो यूनियन हॉटस्पॉट था तो उसका जो लावा निकला हुआ था वो इस पोर्शन में था। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पर जब हमारी धारवाड़ की चट्टान आई थी और यहाँ पर हमने देखा जो हमारी नीलगिरी पलनी ये सब है। तो इस तरह से हमारा पश्चिमी घाट जो है वो पहला है हमारा उत्तरी, दूसरा है मध्य और तीसरा है दक्षिणी। अब इसमें कुछ पासेज भी हैं लेकिन उसको हम देखेंगे आने वाली क्लास में। इसमें हम देखते हैं अब जो हमारा ये है नीलगिरी, आप देखेंगे जो हमारा यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है इसका मीटिंग पॉइंट हमारा नीलगिरी ही है। अब यदि आपने अभी तक की पूरी क्लासेस देखी हैं तो जो आई थिंक हम लिखने जा रहे हैं अब आप उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक, आप देखिएगा यहाँ पर एक पर क्या है, दो पर क्या है, इस तरह से यहाँ है तीन और यहाँ पर एक पठार भी है, ये हमारा चार। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ था 5 6 7। आप अपनी नोटबुक में सिर्फ यहाँ पर ये देखिएगा कि एक पर क्या है, दो पर क्या है, इस तरह से 8 और उसके बाद में ये है 9 10 11 12 13 14 15 16। उसके बाद यहाँ आए हैं तो ये पोर्शन अभी हमने देखा नहीं था, फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हम बता दे रहे हैं। ये हमारा तेलंगाना का पठार। आप देखेंगे जो हमारा बना हुआ था मालवा का पठार, तो उसमें भी कुछ नदियों ने अवसाद लाया था, उस तरह से निक्षेपण से बना हुआ था। तो यहाँ पर जो नदियाँ आएंगी ये उसी तरह उसी के निक्षेप से या उसी के अवसाद के जमाव से बना, इसे कहते हैं तेलंगाना का पठार। इसे तो यहाँ नामांकन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हम देख लिए हैं तेलंगाना का पठार है। जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रही है तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ पर एक पठार है, आप देखिएगा 16 17 हो गया। यहाँ पर है, यहाँ से नदी भी जा रही है, 18 हो गया। ये आप मतलब 18 में हम लिख दे रहे हैं जो भी है यहाँ पर सब, लेकिन आप अलग अलग नाम देखिएगा इनके क्या क्या नाम है। और ये है 18 19। तो ये हमारे 19 पोर्शन जो इसके हैं, जो 19 नाम हैं, इन्हें आप देखिएगा इनके क्या क्या नाम है। आई थिंक अब तो आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा कि हमने ये सब देख लिया एक तरफ से कि हमारा कहाँ पर कौन सी रेंज कौन सा पठार है। ये हो गया। यहाँ पर हम बता दें ये वाला पोर्शन भी ये बस्तर का पठार है, ये बस्तर का पठार। तो अब ये हमने भी बताया ही था जो हमारा नीलगिरी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मीटिंग पॉइंट है। और हम बात करें तो हमारा ये जो कटा फटा जो रहता है हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी आती है वो अपना ले जाती है और साथ यहाँ से बह जाती है, तो ये इसे काट देती है, स्टार देती है, कंटिन्यूअस नहीं है। जबकि ये पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा नदियों का बहाव नहीं है। तो ये हो गया हमारा मध्य भारत का पूर्वोत्तर और जो हमारा था दक्कन का पठार। इतना हमने कवर किया है। अब जो भी आगे होगा वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।